सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टडी बडी चैनल। और हर दिन की तरह आज भी मैं आपके करंट अफेयर्स की अपडेट्स के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आज की टॉप न्यूज़ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है पी सैनाथ अवॉर्डेड 2021 फकोका प्राइज़। तो ये वाली जो प्राइज़ है दोस्तों, ये पी सैनाथ को मिली, जो कि एक जर्नलिस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, noted journalist P. Senath has been selected as one of the three recipients of the Fukuoka Prize for 2021. Mr. Senath will receive the grand prize of the Fukuoka Prize, while the academic prize of and the prize of for arts and culture will go to Professor Kismoto Miya for Japan and filmmaker प्राब्डा यून फॉर थाईलैंड रिस्पेक्टिवली। तो 3 जन को अवार्ड मिलेगी, और जिसमें से हमारा भी एक जर्नलिस्ट है पी साईनाथ, उनको भी मिलेगी। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है दोस्तों। आगे अगर बढ़ा कर जाए दोस्तों अगले वाली न्यूज़ में, तो अच्छा, अगर मैं बात करूँ फकोको प्राइज़ की, तो ये कब दी जाती है? इज़ गिवन एनुअली, ये साल में दी जाती है टू डिस्टिंग्विश पीपल, टू फोस्टर एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एशियन कल्चर्स। एशियन कल्चर्स के ऊपर इस अवार्ड को दी जाती है। एंड टू क्रिएट अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एक्सचेंज एंड म्यूचुअल लर्निंग अमंग द एशियन पीपल्स। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क बनाने में जिन लोग सहायता करते हैं और म्यूचुअल लर्निंग्स की जिन लोग प्रमोट करते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दी जाती है दोस्तों। 115 पीपल फ्रॉम 28 कंट्रीज़ एंड एरियाज़ हैव रिसीव्ड द प्राइज़ इन द पास्ट 30 ईयर्स। तो पिछले 30 साल में 115 लोगों को 28 डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से ये प्राइज़ मिल चुकी है, जो कि 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, इस साल ये अवार्ड जो है वो 29 सितंबर को हेल्ड होगी, जो कि ऑनलाइन होगी क्योंकि कोविड के नॉर्म्स की वजह से। आगे अगर बात की जाए न्यूज़ की, तो इंडिया एक्सटेंड फेम स्कीम बाय 2 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ डिसीजन टू एक्सटेंड द सेकेंड फेज ऑफ faster adoption and manufacturing of hybrid electric vehicle scheme by 2 years of the March 31, 2024। तो ये जो एक स्कीम है ये 2019 में स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को प्रमोट करने के लिए। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको जो है परचेज़ करें। तो ये स्कीम जो है अब 2 साल और एक्सटेंड कर दी गई है। द फेम स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन 2019 विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ के साथ इस स्कीम को अनाउंसमेंट की गई थी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी मूव है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। इन्वायरमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैक्सिमम लोग के पास अगर आने लग गए और इसका सर्विसिंग भी अगर आसान अगर हो गया, तो आने वाले समय में जो है पेट्रोल वाली स्कूटर्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इन्वायरमेंट के लिए भी। अच्छा, आगे अगर एक न्यूज़ की बात की जाए, तो KOCL लिमिटेड गेट्स प्रिलिमिनरी नोट फॉर आयरन और माइनिंग इन बल्लारी। तो बल्लारी में जो है वो आयरनरी नोट को मिल चुकी है परमिशन। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ अकॉर्डेड स्टेज 1 इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर डाइवर्टिंग 401.5761 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड एट देवदरी हिल की तरफ इसे की गई है। आगे अगर बात अगर न्यूज़ अगर की जाए, तो निर्मला सीतारमण की तरफ सारी, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जिन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, और भी बहुत सारे 5 अनाउंसमेंट्स किए, जिसके बारे में एक विस्तार में वीडियो बनाऊंगा। 5 लाख फ्री टूरिस्ट वीज़ा अनाउंस। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, वो अनाउंस की है कि इशूइंग वीज़ा अगेंस्ट द फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट वीज़ाज विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जो है कोरोना के केसेस जैसे जैसे कम हो रहे हैं, तो टूरिस्ट की भी जो है डिमांड बढ़ेगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए निर्मला सीतारमण ने जो है 5 लाख फ्री टूरिस्ट वीज़ाज़ की अनाउंसमेंट की है, जिसमें फ़र्स्ट 5 लाख टूरिस्ट को फ्री में वीज़ा मिलेगी। द फ्री टूरिस्ट वीज़ा स्कीम विल बी एप्लीकेबल टिल March 31, 2022, या तो March 31, 2022 तक, या फिर 5 लाख शुरू के वीज़ाज़। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है हमारे कंट्री के टूरिज़म को देखते हुए। Financial support will be provided to more than 11,000 registered tourist guides, travelers and tourism stakeholders। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन लोगों को दी जाएगी। आगे अगर बढ़ा जाए एक न्यूज़ की तरफ, तो जस्टिस मलिमात एक्टिंग CG ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो
जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमात अभी न्यूली अपॉइंट किए गए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये भी एक न्यूज़ में आ सकती है दोस्तों। ही विल परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस विद एन इफेक्ट ऑफ, अच्छा इनका जो टेन्यूर जो स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2021 से, कॉन्सिक्वेंटली अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि अभी हाल ही में जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट उसने रिटायर लिया है। चीफ जस्टिस एंड जजेस की अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, तो ऑफ द 25 हाई कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अभी 62 साल की उम्र में रिटायर किए हैं। अच्छा, आगे अगर की जाए तो आज का जो दिन है वो 29 जून है, और आज के दिन में हम जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये क्यों सेलिब्रेट होता है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑन 29 जून एवरी ईयर। तो हम जो है एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं पीसी महालनोबिस को, जिसको हम जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की ऑब्जर्व करते हैं। ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, पीसी महालनोबिस वॉज अ की मेंबर ऑफ फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो है हमारे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के भी एक की मेंबर थे। और ऑफ एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ द थीम ऑफ 2021। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि क्या थीम था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का, तो ये है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ द थीम फॉर 2021। अच्छा, आगे अगर बात की जाए 29 जून को और एक इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। ईच ईयर ऑन द 29 जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स रेजेस अवेयरनेस अबाउट वेरियस चैलेंजेस दैट ट्रॉपिक नेशन फेस। तो ट्रॉपिकल नेशन जितने भी चैलेंजेस फेस करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके बारे में आज चर्चा होती है, वर्कशॉप्स होती है, जिसके बारे में विस्तार से सोल्यूशंस के बारे में बात की जाती है। तो 29 जून को पहला तो ये स्टैटिस्टिक्स डे नेशनल और इंटरनेशनली जो है वो ट्रॉपिक्स डे मनाया जाता है। द रीजन ऑफ द अर्थ दैट लाई इन द मिडिल ऑफ द प्लानट आर कॉल्ड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स उसे कहते हैं दोस्तों जो कि अर्थ के मिडिल में लाई करता है, उसे हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। द ट्रॉपिक्स अकाउंट ऑफ 36% ऑफ द अर्थ्स लैंड मास। तो 36% ऑफ द अर्थ लैंड मास जो है वो ट्रॉपिक्स है। अच्छा, आगे अगर की जाए तो फर्स्ट इंक्रोइड मिशन ऑफ गगनयान इन दिसंबर, इट्स रेस्ट अगेंस्ट टाइम फॉर इसरो नाउ। तो इसरो नो जो है अभी एक न्यूज़ आ रही इसरो की तरफ से, ऑफिशियल्स ऑफ द बेंगलोर हेडक्वार्टर स्पेस एजेंसी सेड दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव पैंडेमिक हैव सिवियरली अफेक्टेड द गगनयान प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसरो में तो प्रोजेक्ट्स आते रहते, तो अभी जो है फ़िलहाल गगनयान प्रोजेक्ट्स जो है वो थोड़े से रुक गए थे क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे उसके जो मशीन्स थे वो मिल नहीं रहे थे। कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अब उसे फिर से शुरू कर दिया गया है और देखते कि जल्द से जल्द इस मिशन को भी सक्सेसफुली इसरो जो है वो करे। अच्छा, आगे अगर बढ़े हम तो ये एक ब्लैक सी मिलिट्री डील्स की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है जो कि अभी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन एंड द यूएस स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग मोर देन 30 कंट्रीज़ इन द ब्लैक सी। 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा की ये रहेगी ब्लैक सी एंड साउदर्न यूक्रेन इन 28 जून 2021 को ये शुरू हो चुकी है, डिस्पाइट रशियन कॉल्स टू कैंसिल इट। अच्छा, रशिया की तरफ से ये कॉल आ रहा था कि उन्होंने जो है इसे कैंसिल कर दिया है। अच्छा, आगे अगर जाए तो DRDO जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि प्राइम को भी कर चुकी है। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द टेस्ट फायरिंग ऑफ अ न्यू मिसाइल ऑफ द अग्नि सीरीज नोन एज अग्नि प्राइम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन 28 जून 2021। तो दोस्तों DRDO ने और एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है अग्नि प्राइम को, जो कि वो भी उड़ीसा में हुई है। द न्यू न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल इज़ फुल्ली मेड ऑफ कंपोजिट मटेरियल एंड इट वाज अ टेक्स्ट बुक लॉन्च। तो ये एक टेक्स्ट बुक लॉन्च है। अच्छा, इसकी जो रेंज है वो 1000 एंड 2000 किलोमीटर्स तक की है, कैपेसिटी रेंज जो है, ठीक है। आगे अगर की जाए तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है साइंटिस्ट की तरफ से। हमारे के साइंटिस्ट ने जो है वो इज़राइल में कुछ ह्यूमंस को 1,30,000 साल पहले की कुछ एविडेंसेस मिले। ये ब्रेन की कुछ स्कल्स के है, मतलब बोन्स है, जो कि जिससे ये साबित
साइंटिस्ट मतलब करने की कोशिश कर रही है कि ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस था 1,30,000 साल पहले भी। तो जैसा कि इस न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि साइंटिस्ट फाइंड Neanderthal ancestors. Scientists have discovered a new kind of early human in Israel after studying pieces of fossilized bone dug up at a site used by cement plant in central Israel. तो ये जो है ये 1,30,000 साल पहले का माना जा रहा है, जो कि लोअर जॉ एंड टीथ डेटिंग बैक, स्कल्स की कुछ मिले हैं बोन्स और लोअर जॉ के मिले हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आगे अगर बढ़ा जाए तो मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही उन्होंने जो है अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ा दिया है। मारुति सुजुकी इंडिया एक्सपैंड इट्स व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज टू 4 more cities, जयपुर, इंदौर, मैंगलोर एंड मैसूर, टेकिंग द टोटल नंबर टू 19 cities। जो तो मारुति सुजुकी भी जो है वो अब ग्रो कर रही है। अच्छा, उसने जो है पार्टनर्ड किया है विथ 3 सब्सक्रिप्शन पार्टनर्स, नेमली ओरिक्स ऑटो सर्विसेज, ALD ऑटोमोटिक इंडिया, ALD ऑटोमोटिक से, और माइलस ऑटोमोटिक टेक्नोलॉजी से। अच्छा, अगर बढ़ा जाए न्यूज़ की तरफ तो हमारे अटॉर्नी जनरल की तरफ से आ रही है। इंडिया के जो अभी जो फ़िलहाल जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल की टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, उन्हें बढ़ा दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल बाय 1 more year टिल जून 30, 2022। तो इनका जो है अभी और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है टेन्योर। इन 2020 हिज टेन्योर वॉज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाय 1 year। तो देखिए दोस्तों, उनका जो टेन्योर था वो इससे पहले भी 1 साल बढ़ा दिया गया था और अभी फिर से 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो वेणुगोपाल जो है वो जो है अपॉइंट हुए थे एज अटॉर्नी जनरल जुलाई 1, 2017 को, और वो जो है हमारे देश के 15th अटॉर्नी जनरल है। अच्छा, इंडिया के जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे वो थे मुकुल रोहतागी, जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं। तो अभी जो है हमारे फ़िलहाल अटॉर्नी जनरल जिन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है वो है जनरल के वेणुगोपाल। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल कौन थे, अभी के फ़िलहाल कौन है, और किन का जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, आगे अगर बढ़ा जाए तो व्हाट्सएप और NSDC ने जो है मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने, जो कि हमारे इंडियन यूथ को डिजिटल स्किल से रिलेटेड कुछ काम सिखाएंगी और उन्हें एम्प्लॉयमेंट रेडी करेंगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे जो है हमारे यूथ को जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, चाहे वो डिजिटली स्किल कैंपेन चलाना हो, चाहे वो डिजिटली कुछ चीज़ सीखना हो। तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी हमारे स्किल्स में, जो कि फ़िलहाल अभी एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस करती है और डिजिटली कुछ स्टार्टअप्स नहीं कर पाती। तो उन्हें जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से और व्हाट्सएप की तरफ से कि एक प्रोग्राम आया है जिनमें अगर कोई भी यूथ जो कि इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में या फिर डिजिटल बिजनेस में या फिर डिजिटल करियर में, तो वो जो है ये चीज़ को चुन सकते हैं। अच्छा, अगर बढ़ा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ आ रही है जियो एंड गूगल की तरफ से कि दोनों जन मिल के अब काम करने वाले हैं, क्लाउड टू कोलैबोरेट। जैसे कि एक न्यूज़ है कि रिलायंस जियो और सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है एंड गूगल क्लाउड विल कोलैबोरेट। द गोल इज़ टू पावर 5G इन एंटरप्राइज एंड कंज्यूमर सेगमेंट्स नेशन वाइड। तो गोल यही है दोस्तों कि 5G को जल्द से जल्द लाया जाए इंडिया में और उसकी जो टेस्टिंग है वो की जाए। अच्छा, आगे अगर बढ़ा जाए न्यूज़ की तरफ तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रही, उन्होंने जो है 925 करोड़ जो है वो लोन सैंक्शन किया सेकंड फेज़ में टू रीबिल्ड केरला इनिशिएटिव। केरला की डेवलपमेंट के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने 925 करोड़ जो है वो लोन दिया है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। अब केरला में इम्प्रूवमेंट, केरला तो खैर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड सिटी है ही, बट अब जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये मदद मिलने के बाद उनको जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर बात की है तो ये एक हमारी दीपिका कुमारी, जो कि बहुत ही अच्छी एक आर्चरी है जिनको हमने ओलंपिक्स में भी देखा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उन्होंने अभी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों इन आर्चरी। इंडियाज़ दीपा कुमारी defeated Russia's Elena Osipova 6-0 in the final of the women's individual recurve event on 27 जून। तो ये 27 जून को हुई थी। सी कंप्लीटेड अ हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स, हैट्रिक जीते हैं उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल में। ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है और आने वाले ओलंपिक्स में भी आई होप कि ये और से ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। बहुत ही अच्छी आर्चरी प्लेयर है दोस्तों, बहुत ही अच्छी। अगर आप इसके पिछले यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी आर्चरी प्लेयर है। इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ओलंपिक्स में भी। तो इस साल भी देखते हैं, आई होप कि इन्होंने बहुत से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। तो ये वर्ल्ड कप स्टेज 3 पेरिस में हो रहा था, उसमें इन्होंने जीता है
शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ मिक्सड रिकवर्ड इवेंट एंड वुमेन रिकवर्ड टीम विनिंग गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, और एक हमारे डिफेंस की तरफ से आ रही है न्यूज़ कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 63 ब्रिजेस को इनॉर्गरेट करेंगे ऑनलाइन। तो फॉर्मर कंगाम विलेज इन ईस्टर्न लद्दाख डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल वर्चुअली इनॉग्रेट। तो जैसे कि कोविड की ये भी नॉर्म्स है, तो उसमें राजनाथ सिंह जो है वर्चुअली 63 ब्रिजेस का इनॉग्रेट करेंगे 28 जून को, जो कि कल शायद हो चुका होगा। द ब्रिजेस हैव बीन बिल्ड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO इन 8 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। अमंग्स द ब्रिजेस जो है वो 11 आपके लद्दाख में है, 4 JNK एंड 3 हिमाचल प्रदेश, 6 जो है आपके उत्तराखंड में है, 8 आपके सिक्किम में है और 29 अरुणाचल प्रदेश में है और 1 ईच इन नागालैंड एंड मणिपुर। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट का एक डेवलपमेंट है जो कि राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉर्गरेट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, यही टॉप आज की न्यूज़ है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे काम को सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको रेगुलरली अपडेट्स देता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।